Hello, dear students. I am Shahzad Khan from Tagore School, Parbasar, and I heartily welcome you on online classes of AT class. नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं कक्षा 8 की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने पिछले वीडियो में हमने जो गुणधर्म था अपना समझ गुणधर्म उनके बारे में अच्छी तरह पढ़े थे। पिछले वीडियो जिन्होंने नहीं देखे वो अपने पिछले वीडियो देखें, ताकि उन्हें जो समझ गुणधर्म उसके बारे में अच्छी जानकारी हो जाए कि समझ गुणधर्म है वो क्या होता है। परिमेय संख्याओं पे जो चारों संक्रिया है अपने योग, व्यवकलन, गुणन और भाग, इसके अंतर्गत जो परिमेय संख्या है जो समझ गुणधर्म के योग है, परिमेय संख्या योग के अंतर्गत समझ होती है या नहीं, तो हमने ये इसके बारे में पढ़ा था। इसके बाद हमने जो अपना नेक्स्ट वीडियो था तो उसमें हमने क्रम विनियमितता जो गुणधर्म उसके बारे में पढ़ा था। तो अपने पिछले वीडियो में जो जस्ट इसके पीछे का वीडियो है, पिछला वीडियो है, उसमें हमने ये पढ़ा था क्रम विनिमयता। तो सबसे पहले हमने पूर्ण संख्याओं के लिए पढ़ा था कि पूर्ण संख्याएं हैं जो योग के अंतर्गत क्रम विनिमय होती है या नहीं, व्यवकलन के अंतर्गत, गुणन के अंतर्गत, भाग के अंतर्गत। तो अच्छी तरह हमने सीखा था कि जो पूर्ण संख्याएं हैं योग के अंतर्गत क्रम विनिमय होती है, यानी कि जो है पूर्ण संख्या को किसी भी क्रम में हम यदि जोड़ते हैं तो हमेशा पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। नेक्स्ट इसी प्रकार हमने व्यवकलन के बारे में पढ़ा कि यदि दो पूर्ण संख्याएं हैं उनको हम किसी भी क्रम में जोड़ते हैं तो हमेशा पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती है। तो व्यवकलन है जो है पूर्ण संख्या व्यवकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं होती। इसी प्रकार जो गुणन के अंतर्गत देखा हमने कि जब दो पूर्ण संख्या को गुणा करते हैं तो हमेशा पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। तो हमने कहा था कि गुणन के अंतर्गत जो है पूर्ण संख्या क्रम विनिमय होती है। और भाग के अंतर्गत हमने देखा जब एक पूर्ण संख्या में दूसरी पूर्ण संख्या का भाग दिया जाता है तो हमेशा पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती। तो ये भाग के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं है। इसके अलावा हमने पूर्णांक है, पूर्णांक के अंतर्गत देखा, परिमेय संख्याओं के अंतर्गत भी हमने पढ़ा था कि नोटबुक्स में हमने देखा कि परिमेय संख्या है वो योग के अंतर्गत है समद गुणधर्म जो क्रम विनिमय होती है। परिमेय संख्या है कि यदि एक परिमेय संख्या यानी कि किसी भी क्रम में जोड़ें, जब दो परिमेय संख्या को हम किसी भी क्रम में जोड़ें तो वो क्रम विनिमय होती, क्योंकि प्राप्त होने वाली जो परिमेय संख्या ही होगी समान होगी। किसी भी क्रम में जोड़ें योगफल बराबर होगा तो परिमेय संख्या योग के अंतर्गत क्रम विनिमय होगी। नेक्स्ट हमने व्यवकलन के बारे में पढ़ा कि दो परिमेय संख्या को किसी भी क्रम में घटाएं तो हमेशा जो है परिमेय संख्या प्राप्त नहीं होती। तो परिमेय संख्या योग के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं होती। फिर हमने गुणन के लिए भी पढ़ा कि जब दो परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में गुणा करते हैं तो हमेशा परिमेय संख्या है समान प्राप्त होती है। तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमय होती है। तो अपने पिछले वीडियो में हमने अच्छी तरह इसको समझाया है, पढ़ा था। भाग के अंतर्गत भी हमने देखा कि जब दो परिमेय संख्या को किसी भी क्रम में भाग दिया जाता है तो जो भागफल है वो बराबर प्राप्त नहीं होता, तो भाग है वो क्रम विनिमय नहीं होता है। तो आज हम जो भी चारों संक्रियाएं पढ़ी है उसके बारे में एक जो टेबल्स है उसको फिल करेंगे। जो टेबल्स है अपनी तो फर्स्ट है, इसमें देखिए जो HW में भी हमें करनी है, प्रयास कीजिए कि है पेज नंबर 7 पे है, ये पेज नंबर 7 पर है। तो निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। तो हमने पढ़ा था कि परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्याओं के लिए हमने ये पढ़ा था कि परिमेय संख्या योग के अंतर्गत समत होती है, तो हाँ लिखा। फिर हमने पढ़ा कि परिमेय संख्या व्यवकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं होती, तो यहाँ हम लिखेंगे नहीं। हमने अपने पिछले वीडियो में ये संक्रिया पढ़ चुके हैं। गुणन के लिए हमने पढ़ा कि परिमेय संख्या गुणन के अंतर्गत समत होती है, तो हाँ भरना है यहाँ, और भाग के अंतर्गत नहीं भरना है। इसी तरह पूर्णांक है, तो पूर्णांक के लिए भी हमने पढ़ा था कि पूर्णांक है वो क्रम विनिमय होता है या नहीं। तो योग के अंतर्गत पूर्णांक है वो क्रम विनिमय होता है, हाँ। व्यवकलन के अंतर्गत है वो क्रम विनिमय नहीं होता। गुणन के अंतर्गत जो है क्रम विनिमय होता है, तो हाँ। और भाग के अंतर्गत जो है क्रम विनिमय नहीं होता, तो यहाँ नहीं फिल करना है। इसी तरह पूर्ण संख्याओं के लिए जैसा बताया था मैंने, पूर्ण संख्याओं के लिए योग है क्रम विनिमय होता है, तो हाँ। व्यवकलन के लिए नहीं, और गुणन के लिए हाँ, और भाग के लिए नहीं। इसी प्रकार हमने प्राकृत संख्याओं के बारे में भी देखा था कि योग के लिए क्रम विनिमय है प्राकृत संख्या, व्यवकलन के लिए प्राकृत संख्या क्रम विनिमय नहीं है, गुणन के लिए
जो है प्राकृत संख्या क्रम विनिमय है। तो इस प्रकार इस सारणी को हमने जो अपने पिछले वीडियो में अच्छी तरह इन गुणधर्मों के बारे में पढ़ा है, क्रम विनिमयता के बारे में हमने पढ़ा है, तो पिछले वीडियो को आप देखें, समझें, और उनको अगर हम समझ जाएंगे अच्छी तरह तो ये सारणी भी हम अच्छी तरह फिल कर सकेंगे। नेक्स्ट है जो आज हम अगला जो गुणधर्म है वो पढ़ने जा रहे हैं, सहचारिता या सहचारिता। जो सहचारिता गुणधर्म है वो तीन संख्याओं पर लागू होता है। तो तीन संख्याएं इसमें लेनी है। तो पहले हम पढ़ रहे हैं पूर्ण संख्याओं के लिए सहचारिता गुणधर्म। तो पूर्ण संख्या के लिए जो सहचारिता गुणधर्म है उसके बारे में हम रीड करेंगे, पढ़ेंगे। तो कर्म विनिमय, ये समद गुणधर्म हो गया, अपना कर्म विनिमयता हो गया। तीसरा जो गुणधर्म है चारों संख्याओं पे पढ़ेंगे, सहचारिता। तो इसके लिए आपको एक टेबल्स दे रखी है। सो टेबल्स में आप यहाँ पर जो हम एग्जाम्पल लेंगे, ये कह रहा है योग सहचारी है तो है, व्यवकलन है वो सहचार्य नहीं है। तो इसके लिए आपको यहाँ एक फॉर्मूला भी दे रखा है, तीन संख्या ए बी सी। तो ए बी सी यहाँ पर तीन पूर्ण संख्याएं ली है। तो ए बी सी जो तीन पूर्ण संख्या वो बराबर है या नहीं। तो यहाँ गुणन के लिए तो गुणन का चिन्ह आएगा, योग के लिए तो योग का चिन्ह आएगा, और भाग के लिए तो भाग का चिन्ह आएगा। तो फर्स्ट हम जो है फिल कर रहे हैं टेबल्स को अपने। तो यहाँ पर जो टेबल्स बनी हुई है, तो मैं आपको फर्स्ट जो संक्रिया योग जो है योग के लिए देख रहे हैं अपन, सबसे फर्स्ट जो है योग के लिए कर रहे हैं। तो योग के लिए हम देखें इसमें, तो पहले आ गया संक्रिया यहाँ पर। अब यहाँ पर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, तो एग्जाम्पल फर्स्ट ले रहे हैं हम। तो अपना जो फॉर्मूला है वो हमें ध्यान रखना है। जो फॉर्मूला है इसमें वो है नीचे दिया हुआ, आप देख सकते हैं, या ए प्लस बी प्लस सी। तो इसमें ए प्लस बी प्लस सी, तो ये फॉर्मूला है। तो योग के लिए तो योग का चिन्ह लगाए, गुणन के लिए तो गुणा का चिन्ह लगाए। तो इस फॉर्मूले को हमें समझना अच्छी तरह। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यदि हम दूसरी और तीसरी पूर्ण संख्या को जोड़ के उसके जो योगफल है उसको फर्स्ट संख्या में जोड़ें तो वो बराबर होगा किसके, पहली संख्या और दूसरी संख्या के योगफल के को अगर तीसरी संख्या में जोड़ें तो उसका जो योगफल आएगा उसके बराबर होगी। तो ये हमें समझना है। यदि बराबर आती है तो हम कहेंगे कि पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत जो है सहचार्य होती है, अन्यथा नहीं। तो ये सहचार्यता का जो फॉर्मूला अपने, तो पूर्ण संख्याएं लेते हैं तीन। तो तीन पूर्ण संख्याएं हम ले रहे हैं। जैसे पहली मैंने ली 3, दूसरी ली मैंने 7 और तीसरी ली मैंने 2। तो ये तीन पूर्ण संख्याएं मैंने ली। तो फॉर्मूला है इसमें कि दूसरी और तीसरी संख्या का योग करें पहले, फिर बराबर का चिन्ह, और यहाँ पर देखिए तीनों संख्या लिखेंगे वापस 3, 7 और 2। अब पहली और दूसरी संख्या को तो हम देखते हैं कि ये फॉर्मूला है। यदि इसमें जो योगफल है बराबर आता है तो हम कहेंगे कि जो पूर्ण संख्या है योग के अंतर्गत जो है सहचार्य होती है, अगर ये फॉर्मूला बराबर जो है योगफल आता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि फर्स्ट नंबर ऐसे लिखेंगे, पहले दूसरी और तीसरी संख्या का योग करेंगे। तो दूसरी और तीसरी संख्या 7 और 2 का योग आया 9। अब जो इनका दोनों का योग आया है बी प्लस सी का योग है, इसको हम फर्स्ट नंबर्स में ऐड करेंगे तो 9 and 3 12। तो ये बराबर यदि आता है जो राइट साइड का फॉर्मूला उसके, तो हम कहेंगे सहचारी है पूर्ण संख्या। तो देखते हैं पहली और दूसरी संख्या को ऐड करेंगे, यहाँ पे a प्लस बी करेंगे पहले, तो 3 और 7 हो गए 10। फिर तीसरी संख्या इसमें योगफल में ऐड करेंगे तो 10 and 2 12। तो हम देखते हैं जो योगफल है बराबर आता है। तो ये फॉर्मूला इसमें काम कर रहा है और हमेशा करेगा। जब भी हम इस फॉर्मूले में पूर्ण संख्या को रखेंगे तो योगफल हमेशा बराबर आएगा। और यदि योगफल बराबर है तो यहाँ लिखा योग सहचारी है, तो हम लिख सकते हैं कि योग सहचार्य है। तो आपको एच में भी ये जो अपनी एक नंबर लगाकर जो है गुणधर्म ऊपर ये लिखना, हेडिंग डालनी, एक नंबर लगाकर ये टेबल आपको फिल करनी है। टेबल में फिल क्या करनी है, योग के अंदर जो यहाँ पर है आपको ये एग्जाम्पल के द्वारा ये यहाँ पर राइट करना है और फिर लिखना। फिर नेक्स्ट है अपने, फिर यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे हम ऊपर। जिस प्रकार टेबल्स अपनी बनी उसी प्रकार आपको नोटबुक्स में बनानी है। तो नोटबुक्स में यहाँ आ जाएगा अपना संक्रिया, यहाँ लिखना है संख्याएं। नेक्स्ट
जो भी टिप्पणी है अपने वो टिप्पणी यहाँ लिखनी है। वैसे बुक्स में बनी हुई है टेबल्स, आपके देख सकते हैं। नेक्स्ट है व्यवकलन के लिए, तो दूसरा जो अपन लिखेंगे सेकंड अपना वो होगा व्यवकलन। तो व्यवकलन के लिए भी देखते हैं, 3 संख्या लेंगे। तो व्यवकलन के लिए देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला, यहाँ प्लस का चिन्ह है वहां माइनस का चिन्ह होगा। तो 3 परिमेय संख्याएं हम लेते हैं, तो 3 परिमेय संख्या मैंने ली 3 माइनस 5 माइनस 1, तो ये 3 संख्या ली 3 माइनस 5 माइनस 1, तो ये 3 संख्या ली। तो इसमें जो फॉर्मूला कह रहा है पहली दूसरी और तीसरी संख्या घटाना, पहले और इधर पहली और दूसरी संख्या जो घटाओ, तो 3 के 3 सब्ट्रैक्ट का चिन्ह लगा हुआ है। अब 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएंगे 4, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या। तो चिन्ह के बारे में हमें पता होना चाहिए, पहले भी बताया पूर्णांक जब पढ़े थे हमने कि ये प्लस की संख्या या माइनस की, तो असमान चिन्ह तो घटाएंगे। तो 4 में से 3 तो 1 जो है, और बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह होता है वो लगाया जाता है, तो -1 आएंगे। एंड नेक्स्ट है इसमें पहली संख्या में से दूसरी घटानी है, और जो घटाव आएगा उसमें से जो थर्ड संख्या घटानी है, तो प्लस माइनस माइनस। तो 5 में से 3 2, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस के 2 और माइनस के 1, तो माइनस माइनस प्लस, समान चिन्ह तो जोड़ेंगे 2 and 1 3, बड़ी संख्या माइनस के 3। तो हम देखते हैं इधर -1 आ रहा है, इधर -3 आ रहा है, तो जो घटाव है बराबर नहीं आ रहा, और घटाव बराबर नहीं आ रहा है तो हम कहेंगे व्यवकलन सहचार्य नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे हम कि व्यवकलन सहचार्य नहीं है। इसी तरह आपको नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है गुणन के लिए, तो गुणन सहचार्य है, तो गुणन का इसमें आपको जो है लिखा हुआ है, लेकिन आपको इसको अच्छी तरह जो है सोल्व करना है ताकि ये अच्छी तरह समझ में आए। तो गुणन के लिए हम थर्ड है अपना गुणन के लिए, तो थर्ड नंबर लगाकर गुणन, तो 3 जो परिमेय इसमें पूर्ण संख्या दे रखी है उनका उपयोग करते हैं। 7 to 5 दे रखे हैं इसमें, तो हम 7 to 5 का यूज करेंगे। तो एग्जाम्पल पर 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, तो इसका प्रयोग करें। तो जो फॉर्मूला है दूसरी और तीसरी संख्या, इधर पहली और दूसरी संख्या फर्स्ट, तो हम देखेंगे यदि दूसरी और तीसरी संख्या के गुणनफल को पहली संख्या के गुणनफल पहली संख्या से गुणा करने पे जो गुणनफल आता है वो बराबर होता है, यदि पहली और दूसरी संख्या के गुणनफल को तीसरी संख्या से गुणा करने पे जो गुणनफल प्राप्त होता है उसके बराबर आता है। तो देखते हैं दूसरी और तीसरी संख्या गुणा किया, फर्स्ट नंबर लिखें 2 5 जा 10, अब 10 7 जा 70, तो इधर 70 आए तो इधर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 17 आते हैं, तो गुणन सच्चार्य अन्यथा नहीं। 7 2 जा 14 मल्टीप्लाई 5, 14 5 जा 70, तो हम देखते हैं गुणनफल है वो बराबर आ रहा है। तो गुणनफल बराबर आ रहा है तो हम कहेंगे गुणन है वो साचार्य है। तो ये हम पूर्ण संख्याओं के लिए पढ़ रहे हैं, आपने बुक्स में देखा पूर्ण संख्याओं के लिए हम पढ़ रहे हैं। तो ऊपर आपको हेडिंग में यहाँ लिखना भी है, जो लिखा हुआ है यहाँ पर आपको लिखना है, हम जो ये सचार्यता गुणधर्म है वो जो है हम पूर्ण संख्याएं हैं उनके लिए पढ़ रहे हैं, और ऊपर लिखना है सचार्यता जो है गुणधर्म। नेक्स्ट है इसी तरह, तो नेक्स्ट हम जो भाग के लिए भी चेक करेंगे कि भाग के अंतर्गत जो पूर्ण संख्याएं हैं वह सहचार्य है या नहीं। तो इसमें देखिए भाग के लिए हमें एग्जाम्पल लेना है, तो भाग के लिए लेंगे एग्जाम्पल, तो भाग 4th नंबर, तो 3 परिमेय संख्या लें आप और उनमें भाग दें। तो देखते हैं, तो पहली संख्या में ले रहा हूँ 12, दूसरी संख्या ले रहा हूँ मैं 6, और तीसरी संख्या में ले रहा हूँ 2। इसी प्रकार इधर भी 12 6 और 2, तो 3 पूर्ण संख्या मैंने ली है 12 6 एंड 2। तो जैसा फॉर्मूला अपने दूसरी भाग का चिन्ह है इसमें, तो भाग का चिन्ह लगाएंगे, भाग कर रहे हैं तो भाग का चिन्ह आएगा, तीसरी और चौथी इधर पहली और दूसरी। तो देखते हैं कि भागफल बराबर आता है क्या, तो देखते हैं 12
तो इधर हम दे रहे हैं भाग 6 में 2 का, तो 2 3 जा 6, 3 टाइम जा रहा है। नेक्स्ट जो है अब 12 में 3 का देंगे, 3 4 जा 12 तो 4 आए। नेक्स्ट 12 में 6 का देंगे, 6 2 जा 12 और 2 में 2 का, फिर नेक्स्ट है तो देंगे 2 1 जा 2। तो हम देखेंगे भागफल इधर 4 आ रहा है, इधर 1, तो हम कहेंगे भाग जो है पूर्ण संख्या भाग के अंतर्गत सहचार्य नहीं है, तो भाग सहचार्य नहीं है। और यही हमें सारणी में भी दिया गया है कि जो भाग है वह सहचार्य नहीं है। अब देखिए नीचे इस सारणी को भरिए, अंतिम स्तंभ में दी गई टिप्पणी को सत्यापित कीजिए, प्राकृत संख्या के लिए संक्रिया की सचारता की समय जांच कीजिए। तो ये हमने फिल कर लिए, किस प्रकार करनी है वो मैंने बता दी। चारों संक्रिया हमने सारणी कंप्लीट किए, तो एक सारणी कंप्लीट हो जाए और इसको हमें HW में भी करना है, होमवर्क में करें आप। तो आज के लिए जो 2 टेबल्स हो गई है। अब है नेक्स्ट जो कहा इसने, प्राकृत संख्याओं के लिए विभिन्न संक्रियाओं की सहचारिता की समय जांच कीजिए। तो समय जांच करना है, तो समय जांच करने के लिए आपको एक टेबल्स ड्रॉ करनी होगी। तो टेबल्स ड्रॉ करें 1 नंबर लगा के, तो हमने पूर्ण संख्या के लिए की है। अब हमें प्राकृत संख्याओं के लिए भी ये काम करना है, तो यहाँ पर हम 2 नंबर लगा के, सेकंड है जो प्राकृत संख्याएं, तो प्राकृत संख्याएं हैं उनके लिए, तो प्राकृत संख्याएं हैं उनके लिए हम जो गुणधर्म, अपना जो गुणधर्म है सहचर्यता गुणधर्म, जो गुणधर्म चल रहा है सहचार्यता गुणधर्म, उसकी हमें जांच करनी है। तो एक टेबल ड्रॉ करनी है, तो टेबल ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट के अंदर जो संक्रिया होगी अपने, फर्स्ट में टेबल ड्रॉ करें, दूसरे में संख्या, तीसरे में जो टिप्पणी का कॉलम होगा अपने। तो फर्स्ट है यहाँ लिखेंगे संक्रिया, दूसरे कॉलम में हमें लिखनी है संख्याएं, और तीसरे कॉलम में हमें लिखना है टिप्पणी। तो टिप्पणियां हम राइट करेंगे। अब पहले जो प्राकृत संख्या उसके लिए हम कर रहे हैं, तो पहले भी हमने पढ़ा प्राकृत संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो गिनने में प्रयुक्त होती है। हम ये कह सकते हैं ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होती है अनंत तक चलती है। तो 1 के बाद की सारी संख्या 1 2 3 4 5 6 और आगे सभी संख्या है प्राकृत संख्या है। तो पहले हम जो ले रहे हैं, फर्स्ट जो हम ले रहे हैं योग के लिए, तो योग के लिए हम ले रहे हैं, तो सहचारिता जो गुणधर्म है उसका फॉर्मूला हमें पता है कि क्या फॉर्मूला होता है, अभी हमने जो है पूर्ण संख्याओं के लिए किया था। इसी तरह प्राकृत संख्याओं के लिए हमें करना है। तो प्राकृत संख्याओं के लिए हम देखते हैं कि फर्स्ट जो नंबर्स ले रहे हैं हम, जैसे 2 एक प्राकृत संख्या, दूसरी प्राकृत संख्या 3 और तीसरी प्राकृत संख्या 4 मैंने लिए। तो 2 + 3 + 4, तो फॉर्मूला था अपना तीसरी और चौथी संख्या, दूसरी और तीसरी संख्या के योगफल को पहली संख्या में जोड़ने पे जो योगफल आता है वो बराबर होता है पहली संख्या और दूसरी संख्या के योगफल को तीसरी संख्या में जोड़ने पे जो योगफल आता है उसके बराबर। यदि ऐसा होता है तो प्राकृत संख्या सहचार्य होगी, अन्यथा नहीं, योग के अंतर्गत। तो देखते हैं हम, तो यहाँ पर 2 फर्स्ट नंबर है, पहले सेकंड और थर्ड नंबर का योगफल करेंगे, 3 and 4 7। अब जो योगफल आया उसको फर्स्ट नंबर में ऐड किया, 7 and 2 9, तो ये बराबर आता है क्या, तो 2 + 3 5 + 4, 5 + 4 9। तो हमने देखा जो फॉर्मूला अपना सहचारिता का a + b + c बराबर होता है a + b + c इसके, तो ये बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या है योग के लिए, यहाँ टिप्पणी में क्या लिखेंगे, योग सहचार्य है, योग सहचार्य है। तो योग सहचार्य है, तो ये टिप्पणी लिखनी है आपको। नेक्स्ट है व्यवकलन, तो नेक्स्ट अपनी एक्टिविटी है संक्रिया है व्यवकलन। सो व्यवकलन के लिए भी हम चेक करेंगे। तो व्यवकलन के लिए आप कोई भी संख्या लीजिए 3 और उस पर इसका प्रयोग कीजिए और देखते हैं जो योग है क्रम ये सहचार्य होता है या नहीं। तो 3 संख्या हम ले रहे हैं, जैसे 2 - 4 - 5, 2 - 4 - 5, ये 3 संख्याएं हमने ली। अब जो
सचारिता का गुणधर्म में दूसरी और तीसरी संख्या, इधर पहली और दूसरी संख्या पहले। तो हम देखते हैं, तो -4 में से 5 लेस करना है, तो बड़ी संख्या आ गई, तो प्लस माइनस माइनस तो आएगा 1, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस का 1 आएगा। अब यहाँ पर 2 बाहर भी चिन्ह है, अंदर भी चिन्ह, माइनस माइनस होता है प्लस 1, 2 एंड 1 3। एंड नेक्स्ट है नंबर्स अपना, उसको भी हल करते हैं। प्लस माइनस माइनस 4 में से 2, 2 बड़ी संख्या माइनस के 2। और नेक्स्ट है अपने 5, ये भी माइनस के, ये भी माइनस के, माइनस माइनस प्लस 5 एंड 2 7, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस के 7। तो यहाँ प्लस के 3 या माइनस के 7, तो हम कह सकते हैं ए माइनस बी माइनस सी बराबर नहीं है ए माइनस बी माइनस सी के। तो हमने देखा यहाँ बराबर नहीं आ रहा है, तो बराबर नहीं है का चिन्ह लगाएं और लिखेंगे कि व्यवकलन व्यवकलन सहचर्य नहीं है। इसी प्रकार हम यहाँ पर थर्ड है अपना गुणन, और फोर्थ नंबर लेंगे यहाँ पर भाग। और संख्याएं मैं आपको दे रहा हूँ, उन संख्याओं से आप जांच करें कि सहचार्य है नहीं है संख्या। तो गुणन के लिए मैं संख्या दे रहा हूँ आपको 2 × 1 × 3, 2 × 1 × 3, ये आपको जांच करनी है। इसी तरह भाग के लिए भी संख्या में दे रहा हूँ आपको, तो 6 डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 2 एंड नेक्स्ट बराबर 12 डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 2। तो ये आपको करना है। नंबर्स मैंने लिखे हैं, तो आपको जांच करनी है सहचारिता गुणधर्म की गुणन और भाग के लिए, और यही आपका एच है। तो आज का जो एच है वो आप एक बार फिर देख लें। तो एक पेज नंबर 7 पर आपको सारणी है, प्रयास कीजिए कि ये यहाँ से यहाँ तक है, वो आपके जो है एच उसके बाद जो सहचारिता है ये हेडिंग डालनी, पूर्ण संख्या है। और फिर जो नेक्स्ट टेबल है अभी आपको मैंने नोटबुक्स में समझाई है, ये पूर्ण संख्या है, ये लिखकर ये जो टेबल है वो कंप्लीट आपको समझाई वो करनी है। उसके बाद जो प्राकृत संख्या है सेकंड नंबर लगा के, जो प्राकृत संख्या सहचारिता गुणधर्म योग व्यवकलन के लिए समझाया है, गुणन और भाग, ये आपके एच में आपको जिस प्रकार ए और बी में हमने पता किया वैसे इनको सोल्व कर आपको बताना है कि गुणन जो है वो सचार्य है या नहीं, और भाग है वो सचार्य है या नहीं। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम अपना जो भी नेक्स्ट संख्या है पूर्णांक और परिमेय संख्या, उसमें भी चेक करेंगे, जांच करेंगे सहचारिता गुणधर्म की।